हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड यूनियन। ओके, एक सेट दे रखा है एक्स और वाई दे रखा है, तो हमको निकालना है एक्स यूनियन वाई। हमको पता है यूनियन क्या होता है, एक्स के सारे एलिमेंट और वाई के सारे एलिमेंट लिखना है और एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक बार लिखना है। तो एक्स के सारे एलिमेंट 1 3 5, वाई के सारे एलिमेंट 1 2 3 है, 1 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, तो 2 आ जाएगा। ए ई आई ओ यू ए बी सी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट ए बी सी, बी और सी, क्योंकि ए ऑलरेडी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 और बी है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6, तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा। ए के सारे एलिमेंट, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, 1 से स्टार्ट होता है और मल्टीपल ऑफ 3 तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और 6 आ जाएगा और आपका 8 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, 3 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट। और सेट भी क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, तो ये हो गया डॉट डॉट डॉट, ये आपका सेट ए। ओके, और सेट बी होगा नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब ए यूनियन बी जो होगा वो इन दोनों को होगा, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट। इसमें 1 2 3 4 5 है, पहले वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और इसमें 3 ऑलरेडी आ गया, 6 लिख दो, 6 के बाद 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सेट ए दे रखा है, तो पहले इन जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है इसको हम पहले अपना रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि आसान होगा यूनियन निकालना। तो ए सेट दे रखा है नेचुरल नंबर जो कि 1 और 6 के बीच में लाई करता है, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और 6 आएगा। और बी क्या होगा, पी भी नेचुरल नंबर है जो कि 6 और 10 के बीच में आ रहा है, तो 7 8 9 और 10। 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, 10 इसलिए लिया क्योंकि इक्वल टू है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसके सारे एलिमेंट 2 3 4 5 6, इसके सारे एलिमेंट 7 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 5, ए 1 2 3 है और बी 5 है, तो हमने प्रॉपर्टी लिख ली कि किसी भी सेट का यूनियन हम अगर नल सेट से करते हैं तो वही सेट आता है 1 2 3, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट ए दे रखा है जिसमें ए और बी एलिमेंट है, सेट बी दे रखा है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट बी का तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे। तो क्लियरली यहाँ से ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, तो हम कह सकते हैं यस यस ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट में ए बी है, बी के सारे एलिमेंट ए बी सी ऑलरेडी आ गया, ए बी आ गया तो सी आएगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यार वो कह रहा है कि ए और बी दो सेट हैं आपके और ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, ए सबसेट है बी का, मतलब ए के एलिमेंट वी में भी हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अब हमको पता है यार कि यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं। जब ए ऑलरेडी सबसेट है बी का, तो जो बी के एलिमेंट होंगे वही यूनियन में आएंगे, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी और डी। अब आपको फाइंड करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो, कमेंट में बताइए। सेकंड पार्ट आपको पूछा है ए यूनियन सी, थर्ड आपको पूछा है बी यूनियन सी।
तो ये सारे सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उनको। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। इसमें पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन, मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। ए के सारे एलिमेंट बोले तो ए में क्या क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। बी के सारे एलिमेंट में 3 4 5 6 है, 3 4 ऑलरेडी है तो 5 6 आ जाएगा। और सी के सारे एलिमेंट 5 6 7 8, 5 6 ऑलरेडी है तो 7 8 आ जाएगा। तो सारे इस क्वेश्चन के सारे पार्ट बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको यूनियन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 4 और 3 4 कॉमन आ रहा है तो 3 4 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। वैसे ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो सेम है। 5th वाले में तीनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। तीनों में क्या कॉमन है, इसमें 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6 और सी में 5 6 7 8। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा हो? 1 तीनों में नहीं आ रहा, 2 तीनों में नहीं आ रहा, 3 तीनों में नहीं आ रहा, 4 तीनों में नहीं आ रहा, तो ये आएगा आपका नल सेट, क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तीनों सेट में। तो इस प्रकार बाकी 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं आपको, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 6 क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, और 7th क्वेश्चन है बी सी डी, बी सी और डी। इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अभी। क्वेश्चन ये रहा, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में आपको 4 सेट दे रखे हैं और आपसे यूनियन और इंटरसेक्शन पर कुछ मिक्स क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट इसका आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी के कॉमन एलिमेंट 3 5 7 9 11, 7 9 11, तो 7 9 और 11 कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बी और सी में कॉमन बताइए। तो बी और सी में कोई कॉमन है क्या? 7 9 11 13, 11 13, तो 11 13 कॉमन दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ए से डी, ए सी और डी का इंटरसेक्शन, ए सी और डी का इंटरसेक्शन, क्या कोई कॉमन पार्ट है ए सी और डी में? देखिए ज़रा, ए सी और डी 3 5 7 एंड 11, सी में 11 13 15 और डी में 15 17। यहाँ पे 15 कॉमन आ रहा है, 15 यहाँ पे नहीं है, और 11 यहाँ पे 11 है, 11 है 17, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपका आएगा नल सेट। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे वो बोल रहे हैं ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी में क्या क्या कॉमन है देखिए ज़रा, 3 5 7 9 11, 11 13 15, केवल 11 एलिमेंट है जो कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है वो बी और डी का इंटरसेक्शन। बी और डी का इंटरसेक्शन ज़रा देखिए, 5 15 17 है, इसमें 7 9 11 13 है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो नल सेट आएगा। 6 क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सेट ए लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या क्या है, 3 5 7 9 11। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन, अब सेट भी लिख लेता हूँ 7। अब ये इंटरसेक्शन लगा दिया, अब बी यूनियन सी करता हूँ मैं, बी यूनियन सी निकाल चुका हूँ मैं, 11 और 13, 11 और 13, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 11 एलिमेंट है जो कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 11। इसी का 7th क्वेश्चन आपका है ए और डी का आपको निकालना है इंटरसेक्शन, ए और डी का इंटरसेक्शन। 7th क्वेश्चन है ए और डी का इंटरसेक्शन, ए और डी का इंटरसेक्शन, इसमें 3 5 7 9 11, इसमें 15 17, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो नल सेट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में क्या क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी से, तो सेट ए लिख लेता हूँ पहले मैं, 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी से। बी यूनियन डी क्या होगा, बी और डी का कॉमन एलिमेंट 7 9 11 13 15 17, नल। ठीक है, ये आपका नल सेट होगा। तो सेट इसमें और नल सेट में इंटरसेक्शन पार्ट हमेशा नल सेट ही होता है। नल सेट का किसी के भी साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमको नल सेट ही मिलता है। ठीक है, 9th पार्ट देख लेते हैं। 9th पार्ट में आपसे वो पूछ रहा है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है,
सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और फिर निकालना है आपको बी यूनियन सी निकालना है और इन दोनों को करना है आपको इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी का कॉमन एलिमेंट इसमें आ रहे हैं आपके 7, 9 और 11। 7, 9 और 11 यूनियन। अब बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं। बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। तो 7, 9, 11, 13 बी के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब सी के सारे एलिमेंट में 11, 13, 15। 11 ऑलरेडी हो गया, 13 ऑलरेडी हो गया, 15। ठीक है, अब इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो आंसर आएगा 7, 9, 11। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, 10th पार्ट जो है, पूछ रहा है सबसे पहले आपको ए और डी का तो निकालना है यूनियन, और फिर बी और सी का आपको निकालना है यूनियन, और इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। तो ए और डी का यूनियन क्या होगा? ए और डी का यूनियन, ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, और डी के सारे एलिमेंट 15 और 17। और यहाँ पे इंटरसेक्शन करने से इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन, बी के सारे एलिमेंट लिख लीजिए 7, 9, 11 और 13, और सी का सारे एलिमेंट लिख लीजिए 11, 13, 15। 11 ऑलरेडी हो गया, 13 ऑलरेडी हो गया, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या क्या है? 3, 5, 7, 9। एक 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, एक 11 आ रहा है, और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका आंसर आएगा 7, 9 और 11। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सॉरी, यहाँ पे 15 भी आएगा, 15 भी कॉमन है, तो आंसर में 15 भी आएगा। रियली सॉरी।